बुलेट में एक चीज आप नहीं देखे, तब तेजस्वी यादव जो बुलेट चला रहे थे उस पर बिहार का आदमी नहीं बैठा था, हरियाणा का संजय यादव बैठा था। राजदूत पर हमला होता है तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला माना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में। उसी तरह राहुल गांधी ने जो भक्त चरण दास को यहाँ भेजा था और उसको गाली दिया गया, भक्त चोनार दास कहा गया, तो लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास को गाली नहीं दिया, वो सीधे राहुल और सोनिया को गाली दिया। हिंदुस्तान को तो बेचने वाले का नाम है कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहरू परिवार और संविधान लेके चलते हैं। इस बिहार में कोई दूसरा अंबेडकर और लोहिया पैदा हुआ, उसका नाम नीतीश कुमार है। अगर वोट की चोरी एनडीए सरकार करती तो सासाराम चुनाव जीते हैं, तो चोरी से जीते हैं लोकसभा। श्री प्रसाद यादव के मोटरसाइकिल पर कोई बिहार का समाजवादी लीडर रहता तो कहा जाता कि समाजवादियों का यह दल है। वहाँ तो एक व्यापारी संजय यादव बैठा हुआ, तो बिहार तो चला गया हरियाणा में, तो बिहार के लोगों से उन लोगों का मतलब है। और दूसरा जो बचे थे वो मनोज झा बैठे हैं दिल्ली में, नाकाम लोग हैं ये लोगों से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है अच्छे कामों, नाकाम लोग हैं। कि अपने शासनकाल का गृह विभाग से रिकॉर्ड देख लें और अभी का रिकॉर्ड देंगे, तुलना कर लीजिए कि अपराध किस राज्य में था। कल सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलौथू में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको लेकर कई दिनों से तैयारी चल रही थी। किन बातों पर चर्चा होगी, कौन आ रहे हैं, इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ अभी पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं। इन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। किस तरह की तैयारी है, कौन लोग आ रहे हैं, क्या कुछ बताने की कोशिश होगी। सर, एक जानकारी आप शेयर करें कि कौन लोग आ रहे हैं कल के कार्यक्रम में। कल 12 सितंबर को राधा शांता महाविद्यालय में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें 6000 से लेकर 10,000 लोग जुट रहे हैं। सबके खाने की व्यवस्था की गई है। पटना से नेता जदयू के अध्यक्ष आ रहे हैं उमेश कुशवाहा जी, रालोसपा के आ रहे हैं प्रवक्ता जी, और हम के आ रहे हैं, और इसके लोजपा के आ रहे हैं तिवारी जी, और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी भाजपा के आ रहे हैं। ये तमाम नेता जो सरकार जो काम कर रही है, जो बिजली फ्री कर दी, तिलौथू जो इलाका है किसानों का इलाका है, और इधर दरियाव तरफ भी जो किसानों का इलाका है, आप किसानों का बिजली का बिल नहीं उठ रहा है, नील हो गया। जो किसानों की बहुत बड़ी मांग थी कि बिजली फ्री किया जाए, फ्री हो गई, और वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी, और बेरोजगारी भत्ता दे दिए, और सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपया जो उन्होंने घोषणा किया है 2 लाख रुपया तक देने के, और 10,000 इसी महीने में देने के लिए। इन सारी बातों पर वहाँ चर्चा होगी कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। इन तमाम बातों को कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, और वो कार्यकर्ता हर घर तक ये बात को पहुंचाएंगे। सर, एक बात कही जा रही है, 2020 के चुनाव में आप भी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। कहा जा रहा है कि इस बार चुनौती बड़ी है, इसीलिए नीतीश कुमार जी के द्वारा खजाना खोल दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि इस बार भी किसी तरह से सरकार बनाया जा सके। क्या इस तरह के कार्य करने के पीछे केवल सरकार बनाने का मकसद है, या जनता की भलाई करना है? सरकार तो बन रही है, सारे सर्वे आ गया कि 220-25 के निकट एनडीए सरकार आ रही है। तो सरकार नीतीश जी तो पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसमें कहाँ बहस है। और जो आप कह रहे हैं सरकार का खजाना, तो बिहार में इतना पुल पुलिया रोड सड़क नीतीश जी करते आ रहे हैं। ये भी समाज का कल्याण का भाई है। जो वृद्धा महिला को 400 में परेशानी था, 1100 मिल गया था, वाइफ हस्बैंड मिला कर 2200 मिले, तो उसका परिवार चल जाएगा। ये सब समाज के कल्याण के, जो महिलाएं उद्योग करेंगी 2 लाख रुपया से, परिवार को चलाएंगी, वो तो सब विकास का काम हो रहा है। खजाना खोले हुए हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे एक सप्ताह पहले, उनके द्वारा कहा गया कि अब नीतीश कुमार में वो दम नहीं है जिस दम के आधार पर वो बिहार को चला सके। चुनौती दी गई, कहा गया कि इस बार
सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन का आधार कुशासन होगा। जिस तरह से अभी हत्या, बलात्कार, लूट की घटनाओं के बारे में उनके जिक्र किया गया और कहा गया कि सुशासन बाबू की सरकार अब निकम्मी हो गई है। इस तरह की बात कहकर कहीं न कहीं सीधे तौर पर निशाना साधा गया सासाराम की धरती से। क्या कहेंगे आप उनको कह दीजिए कि अपने शासनकाल का गृह विभाग से रिकॉर्ड देख लें और अभी का रिकॉर्ड देंगे, तुलना कर लीजिए कि अपराध किस राज्य में था। पटना से बस चलती थी, आरा में आकर रात भर रुकती थी और 4-5 बजे भोर में जब पूरा फोर्स आगे पीछे चलता था तब बस आती थी। और आज पटना में तिलक में लोग जाते हैं, खाना खाते हैं और अकेले 4 व्हीलर लेकर सासाराम चले जाते हैं। इससे बड़ा अपराध मुक्त कहाँ है? आप नौहट्टा की बात छोड़िए, सासाराम में ताराचंडी में कोई नहीं जाता था, भदोखरा से सिकरिया कोई नहीं जाता था। इतना नक्सलाइटों का दौर था। और आज 12 बजे रात को जगन्नाथपुर चले जाइए, इससे बड़ा अपराध मुक्त क्या है? नहीं दिखाई पड़ रहा है लोगों को। केवल अपनी नाकामी छुपा रहे हैं क्या इस तरह की बातों? छिपाइए नहीं रहे हैं, नाकाम लोग हैं ये लोग। इन लोगों से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है अच्छे कामों, नाकाम लोग हैं। अच्छा, ये दोनों राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव की बुलेट चलाती हुई एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके बाद कमेंट्स किए गए थे कि अगर लालू यादव की सरकार होती तो इस तरह से बुलेट सरपटा दौड़ती दिखाई नहीं पड़ती। क्या लगता है कि वाकई में नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों का नतीजा है कि इस तरह से सर पर बुलेट दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही है? बुलेट में एक चीज आप नहीं देखे, तब तेजस्वी यादव जो बुलेट चला रहे थे उस पर बिहार का आदमी नहीं बैठा था, हरियाणा का संजय यादव बैठा था। यानी तेजस्वी के बाद हरियाणा का आदमी मुख्यमंत्री है। ये आप ध्यान नहीं दिए तो बिहार तो चला गया हरियाणा में, तो बिहार के लोगों से उन लोगों का मतलब है। और दूसरा जो बचे थे वो मनोज झा बैठे हैं दिल्ली में, तो बिहार की तेजस्वी रह कहाँ गए हैं? तेजस्वी तो हरियाणा मनोज झा के रह गए हैं, तो बिहार की क्या बात करते? उसमें तो असली चीज यह देखने वाली थी। हाईजैक कर लिया गया है संजय यादव जी के द्वारा। हाईजैक नहीं गए, खुद बिक गए हैं उन लोगों से, तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा, तेजस्वी प्रसाद यादव के मोटरसाइकिल पर कोई बिहार का समाजवादी लीडर रहता तो कहा जाता कि समाजवादियों का यह दल है। वहाँ तो एक व्यापारी संजय यादव बैठा हुआ है, तो सेकंड मैन तो ही ना हुआ बिहार का। तो बताइए, जो बिहार का है नहीं है, हरियाणा का है, उससे बिहार के लोगों को क्या उम्मीद होगी? उसके बारे में सोचते हैं। महत्वपूर्ण बात ये है, गाड़ी में बुलेट चल रहा है, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। जिस तरह से अभी SIR को लेकर दोनों चेहरे के द्वारा सब कैंपेन किया गया, जिस तरह से टारगेट किया गया राहुल गांधी के द्वारा, कहा गया कि वोट की चोरी हो रही है और उसी चोरी के बल पर कहीं न कहीं इस बार सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। वाकई में एनडीए सरकार वोट की चोरी कर रही है? अगर वोट की चोरी एनडीए सरकार करती तो सासाराम चुनाव जीते हैं तो चोरी से जीते हैं लोकसभा, मगध में सुरेंद्र यादव जीते तो चोरी से जीते हैं, बक्सर में उनका पार्टी जीता है तो चोरी से जीता है, औरंगाबाद में जीते हैं तो चोरी से जीते हैं। तो जब वोट चोरी करके जीते हैं तो खुद कहीं नहीं रिजाइन करते हैं। ये कैसे जीत गए जब वोट चोरी हो गया? तो सवाल ही ना है। किताब जो लेके चलते हैं संविधान का, देश में जितना संविधान का हत्या राहुल का परिवार किया है, आज तक कोई किया है? उनका परिवार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दे दिया था गरीब पिछड़ों को आरक्षण। काका कालेलकर रिपोर्ट बना, 60% आरक्षण दिया। और ये क्या किए? नेहरू जी और इंदिरा गांधी उस संविधान की हत्या कर दिया, नहीं लागू किए। जब देश में लोगों ने हंगामा किया तो दूसरा आयोग बना संविधान के तहत, मंडल कमीशन ने 27% का आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन वो भी लोग लागू नहीं किया। लागू कौन किया? लागू किया बीपी सिंह। और हम लोग नारा लगाते थे, लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीबों को 65% आरक्षण दे करके इस बिहार में कोई दूसरा अंबेडकर और लोहिया पैदा हुआ, उसका नाम नीतीश कुमार है। चाइना को जब देश आज़ाद हुआ
तो जो विक्टो मिल रहा था हिंदुस्तान को, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार लेने के लिए वो विक्टो दे दिया किसको? चाइना को। और आज हिंदुस्तान में जिस आतंकवादी पर हम लोग को मारता है, गोली चलाता है, जब हम लोग उसको इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करने की बात करते हैं तो वही चाइना विक्टो लगा देता है कि आतंकवादी ये नहीं है। तो हिंदुस्तान को तो बेचने वाले का नाम है कांग्रेस, राहुल गांधी, नेहरू परिवार और संविधान लेके चलते हैं। राहुल गांधी जब भक्त चरण दास को बिहार का प्रभारी बना के दिल्ली से वो भेजा था कि हमारा बिहार का मालिक यही रहेगा। अब भक्त चरण दास को आदरणीय लालू प्रसाद ने कहा कि भक्तचोंधर दास है, याद है ना? तो उनके प्रभारी को जब गाली दे दिए तो टिकट तो छोटी बात है, तब तो राहुल गांधी से कुछ बोलबे नहीं किया। अब टिकट पर क्या बोलेगा? जिसको गाली दे दिया हम प्रभारी बनाते हैं, इसका मतलब कि मेरा आदमी है। अगर हमारे प्रभारी को कोई गाली देता है, जैसे राजदूत कहीं भेजा जाता था, राज के ज़माने में भेजा जाता था, चाहे अभी भी राजदूत हम कहीं बहाल करते हैं, तो अगर राजदूत पर हमला होता है तो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला माना जाता है इंटरनेशनल कोर्ट में। उसी तरह राहुल गांधी ने जो भक्त चरण दास को यहाँ भेजा था और उसको गाली दिया गया, भक्तचोंधर दास कहा गया, तो लालू प्रसाद ने भक्त चरण दास को गाली नहीं दिया, वो सीधे राहुल और सोनिया को गाली दिया। तब सरेंडर कर गया। अभी टिकट वाला तो बहुत छोटी बात है।